संसार में फंसने के उपाय भी बहुत है, और जब तक आदमी कहीं नहीं फंसा है बहुत खुश रहता है, और कहीं ना फंसना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने लोग छोटी सी बीड़ी के नशे में फंस जाते हैं, बीड़ी की आदत में फंस जाते हैं, गुड़ाखों में फंस जाते हैं। सब लोग समझाते हैं गुड़ाखू छोड़ दो, लेकिन अब फंस गए। गुड़ाखू भी एक जाल है। तंबाकू में फंस जाते हैं, पान पुड़िया, अंडा मुर्गा मछली, ये सब फसौला ही तो है। ये सब नाग फांस है, महाफांस। और ये बड़ी सरल सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा तुम इंद्रिय जन्य जो सुख एहसास होते हैं उनमें जितना ज्यादा तुम फंसोगे उतना ज्यादा दुखी रहोगे, और इंद्रिय जन्य सुखों में यदि तुम नहीं फंसोगे तो फिर जिंदगी भर हंसोगे, हंसते रहोगे, फिर रोने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों के सुख ये मनुष्य के सुख को छीन लेते हैं, आत्म सुख को छीन लेते हैं, शांति को छीन लेते हैं। अपनी जीभ पर या गुड़ाखू जब घिसते हो या तंबाकू खाते हो, कुछ तो फीलिंग होती है, थोड़ा उसका टेस्ट है या नशा है या घिसने में जो एहसास होता है उसके कारण, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आपको दुख की तरफ ढकेलता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी नशा में फंसता नहीं और किसी जाल में नहीं फंसता है। बहुत से बंधन हैं जीव के लिए। तो कबीर साहब से ये प्रश्न पूछा गया कि जीव कितने बंधनों में बंधा हुआ है। तो कबीर साहब बहुत ज्ञानी संत हैं, साधारण बुद्धि नहीं है। कबीर साहब को क्रांतिकारी संत भी कहा गया है, क्योंकि निर्भय होकर हिंदू मुस्लिम या मनुष्य जाति में फैले हुए आडंबर अंधविश्वास पाखंड को खंड खंड करने वाला यदि कोई संत हिंदुस्तान में जन्म लिया, अवतार लिया, तो उस संत का नाम सदगुरु कबीर साहब। अंधविश्वास नहीं है, और बहुत लोगों का मन अंधविश्वास से बाहर निकल गया है। फिर भी बहुत से लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। अभी भी भूत प्रेत मानते हैं, चुड़ैल मानते हैं कि चुड़ैल होती है, टोना टुटका टुनही टुनहा ये सब होता है, ऐसा मानते हैं। छत्तीसगढ़ में टोना टुनही टुनहा ये ज्यादा मानते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी भरम बहुत है, भरम कम नहीं। और सभी प्रदेशों का भरम बिलग बिलग तरीके का है। ऐसा नहीं कि गुजरात में भरम नहीं है, वहां भी बहुत भरम है। जहां देखो वहां भरम ही भरम। और कबीर साहब भरम के बारे में कहते हैं कि भरम बढ़ा तिहुलोक में, तीनों लोक में है भरम। तो छत्तीसगढ़ की बात क्यों करते हो? फिर जब तीनों लोक में, तो सभी गांव आ गए, सभी प्रदेश आ गए, देश आ गए। भरम बढ़ा तिहु लोक में, अब भरम बढ़ा सब ठाव। ठाव माने जगह होता है, सभी जगह भरम है। फिर कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर कस बाची हो। कबीर साहब कहते कैसे बचोगे फिर, जब सब जगह भरम है और सभी तीनों लोक में भरम है। और फिर कबीर साहब कहते हैं कहें कबीर कस बाची हो, तुम बस्यो भरम के गांव में।
जिस गांव में रहते उस गांव में भी भरम है। कितना भरम है। फिर भरम के बारे में ये भी बताया कबीर साहब ने कि भरम का बांधा ई जग, यही भी दिया वही जाए। मानुष जन्म नर पाए के काहे को जाड़ाए। मनुष्य की जिंदगी पाकर के, हे मनुष्य इस अज्ञानता में तू क्यों जकड़ा हुआ है? सारा संसार भ्रम में बंधा हुआ है। बहुत भ्रमित है लोग। कितने प्रकार के भ्रम है। पिताजी की मृत्यु हो गई है, शमशान में दफन कर दिया। अब ये भ्रम हो गया कि पिताजी की आत्मा भटक रही है। तो ये तुमको कैसे पता चला भटक रही कि अटक रही, कि बीच में कहीं लटक रही? मेरे पास एक फोन आया किसी प्रदेश से, तो बोल रहे थे हमारे पिताजी अचानक मर गए तो उनकी आत्मा भटक रही होगी। तो हमने कहा किसी पेड़ पे लटक रही होगी, देख लो जाके। फालतू बात करते हो। हाँ, मैं कभी कभी बिल्कुल सच बता देता, फिर खाम खां ढोंग हमको फालतू बात करके टाइम पास करते। आत्मा के भटकने, लटकने, अटकने का कोई चांस ही नहीं है। कहां अटकेगी, कहां भटकेगी, बताओ कैसे भटकेगी, कौन भटकाएगा? कोई आत्मा भटकती नहीं, ये भ्रम ही है। और कोई आत्मा भूत प्रेत चुड़ैल बनती भी नहीं ना, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसके शरीर को अग्नि संस्कार में दफन कर दिया जाता है। शरीर खत्म हो गया और आत्मा अमर अविनाशी है। यह आत्मा कर्म संस्कार के अनुसार वहां से यात्रा प्रारंभ करती है और जहां जिसका संस्कार होता वहां जाकर के किसी मां के गर्भ में प्रवेश करके अगले शरीर की तैयारी प्रारंभ कर देती है। इसलिए कहां भटक जाएगी? और अगर ये आत्माएं भूत प्रेत चुड़ैल बनती हैं तो बड़ी खुशी की बात है। जितने बाप मरे हैं सब भूत बनकर आए तो धान रोपा करें। हाँ, खाली भूत बने बैठे हो, किस मॉडल के बाप होते? आओ इधर मदद करो। प्रवचन कर रहे हैं, इसमें आकर बैठ कर सुनो। हम कहते आदमी कम आए तो भूत ही बैठ जाएगा। हाँ, दक्षिणा वक्षिणा मत देना, बैठो उधर जाओ। तो लोग कहते हैं सूक्ष्म रूप में बैठे। सूक्ष्म क्यों बैठते हो? प्रकट हो जाओ ना, स्थूल रूप बनाओ। क्या डरे हुए हो? तुम भूत हो, क्यों सूक्ष्म रूप धारण करते? फालतू ढकोसला है। किसी की स्त्री मर गई, लोग भ्रमित हो जाते कि चुड़ैल बन गई हो। चुड़ैल उसको बनने की क्या जरूरत है? जब जिंदा थी तो जिंदा में ही वो पर्याप्त चुड़ैल बनी हुई थी। अब मरने के बाद चुड़ैल बनने की क्या जरूरत है? कोई चुड़ैल से कम थी? सासू को सताया, पति को सताया, ससुर को पीटा, ठोका और सब देवरानी ठीक ठाक करके ठोक ठाक कर मर गई है। फिर चुड़ैल बनी, अभी और ठोकना चाहती किसी? क्यों चुड़ैल बनेगी? इतना कौन पाप किया है उस पत्नी ने जो चुड़ैल बन गई है? चुड़ैल उड़ैल की कोई योनि ही नहीं, भूत प्रेत की कोई योनि ही नहीं है। मुख्य रूप से 4 योनियां होती है, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य योनि। ये 84 लाख योनि की जो संख्या बताई गई, 84। क्या अर्थ होता है इसका प्रीत कुमार? चौ माने दुर्गेश उपाध्याय, चौ माने 4 और राशि माने 4 राशि। कौन? यानी 4 ही खानियां हैं, 84 लाख नहीं है। 84 लाख काउंटिंग कैसे किया हमारे पूर्वजों ने? कौन सा उनके पास पैमाना था? अभी भी हमारे जीव विज्ञान के वैज्ञानिक भी काउंटिंग नहीं कर पाए हैं। नए नए मॉडल के कीड़े मकोड़े जब मिलते तो उनका नया नाम रखते हैं। हर वर्ष जीव विज्ञान जो बायोलॉजी मैंने पढ़ा है उसमें हर वर्ष तत्व की खोज जो कर रहे हैं वैज्ञानिक, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में जब मैं पढ़ता था उस समय 111 तत्व खोजा थे इन्होंने। कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, येडियम, बेडियम कर दिया। लेकिन अभी उन्होंने खोजते खोजते 120, 21 क्या था 30 तक पहुंचा दिया है और नया नया खोज हो रहा। ये 84 लाख योनियां, इसको कौन डिसाइड कर दिया? कैसे हो गई 84 लाख? कहां से काउंटिंग किया तुमने?
सांप पकड़ पकड़ के इनको क्या देखा है कौन कौन योनियां हैं? ये झूठी बात है। मेन रूप से कबीर साहब कहते हैं कि केवल 4 योनियां हैं मुख्य रूप से। एक तो अंडज, अंडज माने जो अंडे से पैदा होते हैं। अब अंडे से कौवा भी पैदा होता है। कौवा अंडे से होता है ना, कौवा खुद अंडा, कौवा की पत्नी कौविन वो अंडा देती मुर्गी भी अंडा, और पंछी अंडा वाला, सांप भी अंडा वाला है। ये सब अंडे, जो अंडे से पैदा हो अंडज खाना। जा माने जन्म, अंड माने अंडा, अंडे से जिसका जन्म हो अंडज कहते हैं उसको। और पिंडज जो पिंड से पैदा हो, जैसे भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, घोड़ी का बच्चा, ये अंडे से थोड़े पैदा होता है, अंदर पिंड बनता है, पिंडज है। फिर एक खानी और है जिसको कहते हैं श्रम सीकर, शुद्ध हिंदी में श्रम सीकर कहते हैं और सामान्य भाषा में उसमज कहते हैं, और देहात में उसको कहते हैं मेल से पैदा हुए। जैसे जुआ, खोपड़ी में जुआ, यहाँ होते कि नहीं होते? हाँ, जिसके होते हैं, हो चुके हैं, वो ज्यादा जानता है। जुआ ये कौन है? श्रम सीकर। श्रम सीकर, सीकर माने पसीना होता है, श्रम माने मेहनत, मेहनत से जो पसीना निकलता, पसीना यानी मैल, पसीने का नाम मैल है। मैल से पैदा होने वाली खानी योनि वो कौन है? उसमज योनि, जो मैल से पैदा होती है। जैसे गिंजाइयाँ, जैसे ये खटमल, आपकी खाट में एक साथ 1 लाख खटमल पैदा हो जाता है। जुआ है, चिलुआ है, जो भी मैल से पैदा होते हैं। मैं तो इतना ज़्यादा काउंटिंग में हूँ नहीं कितने पैदा होते हैं। ये छोटे छोटे भुनगा, सरसों में जो कीड़े छोटे छोटे, वो सब उसी के मैल से पैदा हो जाते हैं, एक साथ पैदा होते हैं करोड़ों की संख्या में। किसान के खेत में जितने ये कीड़े पैदा होते हैं धान में, मुझे खैर मालूम नहीं कितना रोग लगता कीड़ा, लेकिन इतना मालूम है जितने मेडिकल स्टोर आदमी के लिए हैं उतने बैल भैंस के लिए भी है, और उतना अब खेती बाड़ी के मेडिकल स्टोर बहुत है। उसका नाम ही रखते हैं किसान सेवा केंद्र। इसमें किसान की क्या सेवा है? वो तो कीड़े लगे हैं, फसल खाए जा रहे हैं। अब इतना कीड़ा है, तुम जिस प्रकार के कीड़े वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं ये दवा से कीड़े खत्म होंगे, अगले साल अजीब टाइप का कीड़ा आता है, वो उस दवा से भी नहीं मरता, दवा को भी खा लेता है और फिर डबल तंदुरुस्त होकर तुम्हारी फसल खाता है। तो फिर रिसर्च होता है इसके लिए कौन दवा निकालनी पड़ेगी। इतना बीमारी तो फसल में लगी। और जब बीमार है फसल और उस फसल से जो पैदा हुआ अन्न और उसको खाओगे तुम, तो तुम क्या स्वस्थ हो जाओगे? जब फसल ही बीमार है और उसका अन्न खाने वाला, तो वो भी बीमार हो जाएगा, तो कहाँ से बीमारी मिटाओगे? अब बड़ा मुश्किल विषय पैदा हो गया। और कीड़े ये उसमज है। ये सब आप शाम को देखोगे फसल ठीक ठाक, और दूसरे दिन शाम को देखने जाओगे तो सारा कीड़ा लगा हुआ है, तुम आश्चर्य में डूब जाओगे, ये हुआ क्या मामला। एक ऐसा कीड़ा आता है, इधर आता कि नहीं आता पता नहीं, उसमज खानी है, उसको नाम भूल गया मुझे। वो एक साथ में 10 लाख 50 लाख की संख्या में उड़ता है, टिड्डी टिड्डा कुछ बोलते पता नहीं। वो जिस इलाके में जितने में निकल जाता है, एक दिन में 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की फसल के पत्तों को सब चाट के खा के खत्म कर देता है। तो हमारे यहाँ यूपी में निकलता है वो, तो गन्ने के सारे पत्ते खा जाता है, केवल गन्ना खड़ा मिलता है। लोग देखते एक ही दिन में पत्ता कौन चाट लेगा। ये इतना उसका करोड़ों की संख्या है, कितनी है कुछ समझ में नहीं आता। और गन्ने की पत्ती की ही कलर का है, और एकदम मिलिट्री जैसा उसका आक्रमण है। जितना एरिया चुन लेगा 50 किलोमीटर का चौड़ा, वो साफ करता चला जाएगा पूरा, सब फसल सत्यानाश हो गई। उसमें दवा छिड़कने का भी टाइम नहीं, क्यों खाता जाता चलता जाता आगे स्पीड से, और संख्या इतनी ज़्यादा है पूरा पत्ती चाट के ख़त्म कर देता है, खाली डंठल रह जाता है। अब ये बीमारी, इसको कहते उसमज खानी। क्या बोलते हैं? उसमज खानी। अब चौथी खानी आती है मनुष्य खानी, मनुष्य योनि।
तो मनुष्य योनि को, ये मनुष्य भी पिंडज है। जैसे भैंस के पेट में बच्चा बनता है ऐसे स्त्री के पेट में बच्चा बनता है, गाय के पेट में ऐसे बनता है। लेकिन मनुष्य की खानी को अलग किया है किसने? आध्यात्मिक ज्ञानियों ने, कि मनुष्य पशुओं की खानी में नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिमान है, गुणवान है, ये बहुत चतुर है और ये मोक्ष की योनि है। इसलिए मनुष्य योनि को अलग सेटिंग कर दी गई कि ये मोक्ष की योनि है। तो हम आप किस योनि में हैं? हम आप मनुष्य योनि में हैं। और मनुष्य योनि क्या है? ये मोक्ष का द्वार है। तो क्यों मोक्ष की जरूरत है? क्यों मोक्ष का द्वार है? क्योंकि हम बंधन में हैं। तो कौन कौन बंधन है? किसने बांध दिया है? क्यों बांध दिया है? जरूरत क्या बंधने की? ये प्रश्न कबीर साहब से पूछा गया है। आइए इस पर समाधान करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, बहु बंधन से बांधिया। बहु बंधन बताया कबीर साहब। अब ये और समस्या खड़ी होगी। एक बंधन हो, दो बंधन हो, 10 बंधन हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, कुछ संख्या सीमित हो या कुछ निश्चित हो, डेफिनिट हो, डिसाइड हो कि इतने बंधन हैं, तो उसका इंतजाम किया जाए तोड़ने का। लेकिन बहुबंधन, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीमित संख्या है, उसका कोई पता ही नहीं कितने बंधन। कबीर साहब कहते बहुबंधन। बहुबंधन का मतलब है इतने बंधन जितने बंधन तुम जानते भी नहीं हो, उतने बंधन है। कहाँ कहाँ बंधे हो, क्या कौन बांध दिया है। तो कबीर साहब देखिए बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया। कौन कौन बंधा है? अब यहाँ पर मनुष्य का नाम नहीं लिया कबीर साहब ने, न पशु का नाम लिया, न पंछी का, न उसमज का। यहाँ कहते हैं एक बेचारा जीव, एक बेचारा जीव जो है। अब जीव के लिए बेचारा शब्द प्रयोग किया है। क्या जीव बेचारा हो सकता है? जीव तो सर्वोपरि है, जीव सर्वशक्तिमान है। जीव शरीर में ना हो